अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का जो कंटेंट है वो है जी नस्ट टेस्ट मटेरियल और नस्ट टेस्ट प्रिपरेशन है बेसिकली। तो इसमें हम 10 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं और पिछले सालों में नस्ट एंटी टेस्ट में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। दूसरे अल्फाज में आप इसको ओरिजिनल क्वेश्चंस भी इनको कह सकते हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि इन सेकाडेसिमल सिस्टम SGS सिस्टम जिसको बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। जैसे अब ये सिंबल जो है वो आपको होता है 90 डिग्री की है इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। तो ये एक्सरसाइज 9.1 में हम पढ़ते हैं सेकाडेसिमल सिस्टम, और एक सर्कुलर सिस्टम आप पढ़ते हैं जिसमें हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। और सेकाडेसिमल सिस्टम जो होता है इसमें हम एंगल्स को डिग्री, मिनट और सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो देखें तो अल्फ़ा, बीटा, गैप जो और चार्ली जो हैं तीनों ऑप्शंस ठीक हैं। तो डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी, ऑल ऑफ दीज। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो समीशन n इज इक्वल टू 1 टू n 1/2 की होल पावर n। तो ये बेसिकली समीशन जब है तो ये ऐड हो रहा है और ये एक सीरीज़ है। तो ये कौन सी सीरीज़ बनती है? अगर मैं n की जगह पे 1 लिखूं तो ये 1/2 आता है। n की जगह पे 2 लिखूं तो ये 1/4 है। इसी तरह n की जगह पे 3 लिखूं तो 1/2 की होल पावर 3, तो ये 1/8 है। फिर इसी तरह n की जगह पे आप 4 लिखें तो 2 की पावर 4 1/16 आ जाएगा। तो ये आप ज़रा गौर करें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 1/2 है और सेकंड टर्म जो है वो भी यानी कि कॉमन जो रेशो है डिवाइड 1/2 करें तो ये आ जाएगा 1/2। देखने से भी पता चल रहा है कि हर अगली टर्म जो है उसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो हर नेक्स्ट टर्म जो है वो बन रही है। अब आपको पता है कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है उसको सम करने के जो जो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सम करने के दो फार्मूले होते हैं। एक होता है SN इज इक्वल टू A1 और 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। इसमें r की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होती है। और इसी तरह एक और फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू A1 इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो r कॉमन जो रेशो आया है, कॉमन रेशो आई है वो लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 1 करें आप, लेस देन 1 है। तो अब हमने ये फार्मूला लगाना है। A1 की जगह पे 1/2 लिख लें, r की जगह पे 1/2 लिखा और ऊपर n ओवर 1 माइनस 1/2। अच्छा जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n। 1 माइनस 1/2 करें तो 1/2, तो ये 1/2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो ये इसका आंसर है जो कि डेल्टा ऑप्शन है। समझ रहे बात आप? तो इस तरह से ये बेसिकली जो टॉपिक है वो है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज या सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, और सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फार्मूला है वो ऐसे इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस आर होता है। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स। जब 3 साइड्स दी होती हैं तो आपको पता है कि हम हमेशा हीरो फार्मूला लगाते हैं। यहाँ से s की वैल्यू निकालते हैं तो 7 प्लस 8 प्लस 9 ओवर 2 करें तो 9 प्लस 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 24, 24 डिवाइड बाय 2 करें तो 12। अब हीरो फार्मूला सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है वो दोबारा फार्मूला में लिखता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है इसमें वैल्यूज़ भी पुट कर सकते थे।
तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस की जगह पे लिखा 12, 12 माइनस ए की जगह पे लिखा 7, फिर 12 माइनस 8 और 12 माइनस 9। ओके, यह आ जाएगा 12 इंटू 5, 12 माइनस 8 4 और 12 माइनस 9 3 आ जाएगा। इस सारे को आप सिंप्लीफाई करें तो देखें 4 3 ज़ार 12, 12 12 ज़ार 144, 144 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 144 को हम अलहदा भी इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं और 5 का अलहदा स्क्वायर रूट ले सकते हैं, और 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा और 12 स्क्वायर रूट 5। तो इस तरह इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी बीटा। तो जब भी 3 साइड्स दी होती हैं तो हम हीरो फार्मूला लगाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, इफ़ स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज, तो इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है सिंपल। तो y का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 की पावर x है। तो हम इस तरह से कर भी लिख सकते हैं कि अगर मैं इधर से स्क्वायर रूट ख़त्म करूं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये 2 की पावर x का स्क्वायर आ गया, यानी कि 2 की पावर 2x। ओके, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया है। और इधर जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया था तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू 2 की पावर 2x। अब इसको बेटा हम डेरिवेटिव इसका ले लेते हैं, तो y प्राइम मीन्स डेरिवेटिव 2 की पावर 2x एज इट इज़, फिर नेचुरल लॉग 2, और फिर जो इसकी पावर है 2x, इसका दोबारा भी आपने डेरिवेटिव लेना है, यानी कि 2x का दोबारा भी डेरिवेटिव लिया तो ये y प्राइम आ जाएगा 2 की पावर 2x log ऑफ 2। अब 2x का जो डेरिवेटिव क्या होगा 2, यानी कि x का डेरिवेटिव तो 1 आ गया, 1 होता है। अब ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 2x है, तो बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लें तो 2 की पावर बन जाएगा ये 1 प्लस 2x और log ऑफ 2 और y प्राइम। तो यानी कि 2 की पावर 1 प्लस 2x log ऑफ 2 कौन सी ऑप्शन है जी, हमारे पास चार्ली ऑप्शन है। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, चलें जी। क्वेश्चन नंबर देखें 5, ऑर्डिनरी एडिशन इज़ एसोसिएटिव टू। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स आपने पढ़ी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर एडिटिव आइडेंटिटी, फिर एडिटिव इन्वर्स, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एडिशन के लिहाज से ये 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में आपने एक्सरसाइज 1.1 से पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है। तो ऑर्डिनरी एडिशन इज़ एसोसिएटिव टू सेट ऑफ रैशनल नंबर में भी जो एडिशन है ये एसोसिएटिव होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स में भी होता है, कॉम्प्लेक्स में भी होता है। एसोसिएटिव मीन कि 3 एलिमेंट्स पे ऑपरेट करता है। जैसे मैं लिख देता हूँ कि 1/2 3 और 3/4 है, ये रैशनल नंबर है, बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर को। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इस तरह से मैं इसको 1/2 प्लस 3 और प्लस 3/4, तो इस तरह से ये वेरीफाई करेगी। सेट ऑफ इंटीजर्स में भी वेरीफाई करेगी और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ऑर्डिनरी एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर, इंटीजर्स और कॉम्प्लेक्स तीनों पे सेटिस्फाई हो रही है एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये ऑल ऑफ दीज, यानी कि डेल्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 10x इज, तो ये एक्सरसाइज 9.4 से पहले ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी डोमेन लिखी हुई है, वो आपको याद होनी चाहिए। और बाकी ये है कि मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में साइन एक्स आ रहा हो, डिनोमिनेटर में जो है वो कोज एक्स आ रहा हो, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स और कोज एक्स का अगर प्रोडक्ट आ जाए, अगर डिनोमिनेटर में साइन एक्स आ जाए तो हमेशा जो है वो जो रियल नंबर्स है
या आप कह लें कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ये एन पाई के इक्वल आएगा, क्योंकि साइन जो है वो पाई के मल्टीपल्स पे ज़ीरो होता है। तो डिनोमिनेटर में हम ऐसी सारी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे जहाँ पर ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए। ओके, तो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई। ठीक है, चाय की ज़रूरत पड़ रही मुझे, हाँ जी, चाय पीता हूँ मैं। तो x इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई, यहाँ पर आप देखें तो कोस जो है, कोस डिनोमिनेटर में है, तो ये पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल पर जो है वो कोस ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 एंड पाई बाय टू। यहाँ पर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर और n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर कह सकते हैं। अब जब साइन और कोस आ जाएगा तो आप x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई बाय टू। ओके, n पाई बाय टू। तो यहाँ पर भी n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो ये तीन बातें ना आपने याद रखनी है। अब tan x पर आते हैं, तो डोमेन ऑफ tan x y इज इक्वल टू tan x की बात करें तो tan के डिनोमिनेटर में cos आता है, जैसे साइन ओवर cos। तो जब डिनोमिनेटर में cos आ रहा है तो आपने ये इसकी डोमेन लिखनी है, x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाय टू। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाय टू और n बिलोंग टू रियल नंबर्स, n बिलोंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, n बिलोंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा वेरीफाई कर लूँ। हम बुक से जो है इसको मज़ीद देख लेते हैं। 9.4 एक्सरसाइज है हमारे पास और 9.4 बिल्कुल ठीक है। n बिलोंग टू इंटीजर्स होना चाहिए, जैसे ये बुक पे मैंने आपको बताया है कि n बिलोंग टू इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप इंटीजर्स कर लें, इंटीजर्स। ठीक है, n बिलोंग टू इंटीजर्स। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन में शायद कोई लिखने में मिस्टेक हो गई। बाकी जब भी इसकी tan कोड की डोमेन हम लिखते हैं तो वहाँ पर जो n जनरल होता है वो बिलोंग टू इंटीजर्स ही होता है। ओके, क्लियर। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू सीकेंट x इज़, ये चैप्टर 11 में 11.2 में भी आप पढ़ते हैं। तो इसमें आपको वो सारा टेबल याद होना चाहिए और इसमें y इज इक्वल टू सीकेंट x की जो रेंज है वो लेस एंड इक्वल टू -1 होती है और y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 होती है। यानी कि अगर मैं इसको रियल लाइन से आपको बताऊं तो +1 से ग्रेटर इस तरह वाली सारे नंबर्स और -1 से लेस वाले सारे नंबर, यानी कि -1 और 1 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो शामिल नहीं होते और +1 और -1 खुद शामिल हैं। समझ रहे बात, यानी कि ये क्लोज ब्रैकेट है ना। अब आप देखें तो रेंज ऑफ सीकेंट एक्स, तो -1 और 1 के दरमियान वाले नंबर्स वो कह रहा है ओपन इंटरवल, तो शामिल हैं, अल्फ़ा ऑप्शन तो नहीं हो सकती। इसके बाद अब बीटा ऑप्शन देखें तो उसमें -1 और 1 खुद भी शामिल है, क्लोज ब्रैकेट है और उसके दरमियान वाले नंबर्स भी शामिल हैं, तो बीटा ऑप्शन भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि वो +1 से बड़े होंगे नंबर्स और -1 से छोटे होंगे नंबर्स। तो अब यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो -1 और 1 का कम्प्लीमेंट है, यानी कि -1 और 1 के दरमियान जो नंबर्स हैं उनका कम्प्लीमेंट है। वो वाले नंबर्स आप निकाल दें, माइनस कर दें बाकी सारे नंबर्स, तो इसके चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और इस पर क्योंकि छोटी ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, तो -1 और 1 शामिल नहीं है। बिल्कुल सही लिखी है ऑप्शन। ओके, तो अब यहाँ पर इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो है चार्ली। तो इस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, रेंज, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज, उसके बाद जो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसकी डोमेन और रेंज, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये टेबल से जो है ना वो आप तैयार करें अपनी चीज़ें सारी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो इफ़ एक्स
over x plus 3 into x minus 3 is equal to a over x plus 3 minus b over x minus 3 values of a and b are respectively are। तो ये देखें तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और ए और बी दोनों अननोन है। तो आप सिंपल मेथड से इसको सॉल्व कर लें। तो इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस थ्री और माइनस बी इंटू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ से आप देखें तो x प्लस थ्री से x की वैल्यू माइनस थ्री आप पुट करें, माइनस थ्री तो माइनस थ्री तो जब मैं माइनस थ्री यहाँ पर पुट करूँगा माइनस थ्री प्लस थ्री ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस थ्री ओवर माइनस सिक्स तो ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ए की वैल्यू 1/2। MCQs है तो जल्दी से आप सॉल्व करें। अब यहाँ से जो b के नीचे डिनोमिनेटर है x माइनस थ्री, यहाँ से x की वैल्यू आप निकालें थ्री, तो थ्री इसमें पुट कर दें तो थ्री इज इक्वल टू, जब मैं इसमें थ्री पुट करूँगा थ्री माइनस थ्री ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये माइनस बी और थ्री प्लस थ्री यानी कि 3/6 और माइनस बी, तो b की वैल्यू जो है वो -1/2 आ जाएगी। ये 1/2 और माइनस इधर आ जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू 1/2 मिलेगी हमें और b की वैल्यू जो है वो -1/2 मिलेगी। पार्शियल फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो विच वन इज़ नॉट एन एपी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी प्रोग्रेशन होती है? ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें डिफरेंस सेम हो। सही है, हर सक्सेसिव जो टर्म है उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करने से वो बनती जाए। जैसे अल्फ़ा ऑप्शन देखें तो 1 2 3 4 एंड सोन, तो इसमें आप 1 1 ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट टर्म आ रही है। इसी तरह बीटा ऑप्शन में देखें तो 1.5 2.5 3.5 एंड सोन, इसमें मैं 1 1 ऐड कर रहा हूँ। 1.5 में 1 ऐड करें 2.5, 2.5 में 1 ऐड करें 3.5, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 1 है। यहाँ पर देखें तो 1.5 में मैं क्या ऐड करूँ तो 2.25 बनता है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 0.75। फिर 2.25 में मैं 2.75 बनाने के लिए 0.50 ऐड कर रहा हूँ। फिर आगे देखें तो इसका जो डिफरेंस है ना वो सेम नहीं आ रहा, वाज़े पता चल रहा है इसका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, तो इसलिए ये एपी नहीं है। ओके, तो चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। आए जी आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो इफ़ थीटा लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो 180 से लेस हो, उसको कौन सा एंगल बोलते हैं जी? वो ऑब्ट्यूस एंगल है बेसिकली। ठीक है जी, तो डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि थीटा जो है वो 180 से लेस होता है और 90 से ग्रेटर होता है। रिफ्लेक्सिव एंगल जो है वो 360 से लेस होता है और 180 से ग्रेटर होता है रिफ्लेक्सिव। और सप्लीमेंट्री एंगल जो हैं, सप्लीमेंट राइट एंगल्स ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो, और सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है मैं ऐसे एंगल जिन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री हो। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल जैसे 120 डिग्री है और 60 डिग्री है, इन दोनों का सम 180 है। और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 हो। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 150 और 30 डिग्री। ओके, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बाकी यहाँ पर जो थीटा था वो 180 से लेस है और 90 से ग्रेटर है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है। और थीटा जो 90 से लेस हो और 0 से ग्रेटर हो तो इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। ओके, चलें जी, तो यहाँ तक हमारे ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो बेटा कंप्लीट होते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप ज़रूर डिस्कस करें। तो और मुझे यकीन है कि आपको फ़ायदा भी होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज़।